मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहां जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, प्रीति, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी में ज़रूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों ने भी तुम्हें इंट्रोडक्शन कराऊंगा, जो हमारे लिए और तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, मैंने कहा। सागर मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोटा क्लीन, वेट्स वाइड, हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उस व्यक्ति का हर किसी को उसकी ओर देखने का मजबूर करता। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वो कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास सागर को ही भेजते हैं। सागर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उसमें बहुत खुश थे। मैंने अपनी एक कुलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वो हैंडसम बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्त मौला लड़का है सागर। तट शादीशुदा नहीं है क्या, मैंने पूछा। HR वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीबी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर रहा है। यूँ समझ लो मियाँ बीबी के बीच कोई तीसरी हो। पर बंदे की पर्सनालिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती हैं। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, सिर्फ सगाई भी हुई है, एक शाम रस के नाम सही। मतलब तेरा भी चक्कर रहा है सागर के साथ। पगली शादीशुदा हो कर ऐसी बातें कर रही है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में। 100% आ रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती हूँ। ऑफिस जाने के लिए सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा सा देर पहुंची। देखा कि सागर के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थी। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाओ प्रीति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले सागर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट, सागर तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारी रिपोर्ट भी एक्सीलेंट है। मैंने उन्हें थैंक्स कहा, फिर अपनी कूलिंग्स का टेबल पर आ गई। सागर भी वहीं आ गया। हॉल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। सागर ने मटा से भी पूछा, तुम क्या लोगी? सागर के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो, देखो तुम्हारे सभी कलीग्स कुछ न कुछ ले ही रहे हैं, कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मैंने अन्य लड़कियों के साथ गिलास टकराकर चीयर्स किया और मैंने तो 1-2 घूंट के लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। डांस के लिए फर्स्ट म्यूजिक शुरू हुआ। सागर मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े सेक कर रहे थे, फिर सागर मेरी कमर को एक हाथ से पकड़कर कहा, लेट अस डांस प्रीति, और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझे से भी मेरा हाथ पकड़ा ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों से आंखों डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स अच्छे लगते हैं, ज़्यादा देर तक समीप बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था, जिसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? शादी अभी नहीं हुई, पर 6 महीने बाद होनी है। समरेश मेरा बॉयफ्रेंड एंड वुड ही हैवी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, कहकर उसने मेरे कंधे पर गाल पर झूमते बालों को अपनी हाथों से पीछे हटा दिया। अरे यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज़ नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से
मेरे बालों को छूकर होठों को छूना चाहा तो नो कहकर उसको अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया। उसमें हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस नॉर्मल अपना काम करते। एक दिन सागर ने कहा हम एक प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी, ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं सागर, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम ये ना समझना कि मेरा फैसला है। बॉस, नहीं सागर, किसी और को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। तुम ये ना समझना कि ये मेरा फैसला है, बॉस का ऑर्डर है। या तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कहा प्रीति बाकी सभी अपने अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। 2 और मेरी नज़र में थी, उनसे पूछा भी था, पर दोनों अपनी प्रेगनेंसी के चलते दूर नहीं जाना चाहती और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सागर के साथ दौड़ भरा सप्ताह रहा। मेरा 1 सप्ताह में हमारा काम पूरा ना हो सका। अपना स्टे और 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हम दोनों थक कर चूर हो चुके थे। बीच में 2 दिन वीकेंड में छुट्टी थी। हांगकांग के क्लाइंट ने कहा इसी होटल में स्पा मसाज की सुविधा है, मसाज करा लो, थकावट दूर हो जाएगी। और अगर एंजॉय करना ही है तो कोलून चले जाओ। मैं तो वहाँ जा चुका था। तुम कहो तो चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा, सागर ने कहा। हम दोनों हांगकांग के उत्तर कोलून द्वीप गए हैं। थोड़े सर सपाटे के बाद सागर बोला तुम होटल के मसाज पार्लर में जाकर फुल बॉडी मसाज ले लो, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं स्पा गई। स्पा मैनेजर ने कहा आपने अपॉइंटमेंट थेरेपिस्ट की चौड़ीस नहीं बताई है। अभी पुरुष और महिला दोनों थेरेपिस्ट हैं मेरे पास। अगर डीप प्रेशर मसाज चाहिए तो मेरे ख्याल से पुरुष थेरेपिस्ट बेहतर होगा। वैसे आपकी मर्जी, मैंने महिला थेरेपिस्ट के लिए कहा और अंदर मसाज रूम में चली गई। बहुत खुशनुमा माहौल था। पहले तो मुझे ग्रीन टी पीने को मिली। कैंडल लाइट की धीमी रोशनी थी जिससे लेवेंडर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। लाइट म्यूजिक बज रहा था। थेरेपिस्ट ने मुझे कपड़े खोलने के लिए कहा, फिर मेरे बदन को एक हरे सॉफ्ट मिलिन से कवर कर पैंटों से सांस शुरू की। वह बातचीत से धीरे धीरे मधुर बातें कर रही थी। फिर थेरेपिस्ट ने पूछा आपको सिर्फ मसाज करानी है या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस विद एक्स्ट्रा कॉस्ट पर इस टेबल पर। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बगल में भी एक मसाज चैम्बर था। दोनों के बीच एक अस्थायी पार्टिशन वॉल भी था। जैसे जैसे मसाज ऊपर की ओर होती गई वह बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। करीब 90 मिनट से वह मेरे मसाज करती रही। महिला थेरेपिस्ट होने से सहज भी थी और उसे मेरे अंगों को छूने में संकोच नहीं था। उसके हाथों, खासकर रंगलियों के स्पर्श से एक जादू था और एक अजीब सा एहसास भी। पर धीरे धीरे उसने कहने का अर्थ मुझे समझाने लगा था। फिर मैं अटाउंस यानी उत्तेजना फील करने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास भी है। पर धीरे धीरे उसके कहने का अर्थ मुझे समझ में आ रहा था। मुझे लगा मेरे अंदर काम वासना जागृत हो रही है। तभी थेरेपिस्ट ने मसाज हो गई कहा और बीच की अस्थायी पार्टिशन वॉल हटा दी। अभी ने भी पूरी ड्रेस भी नहीं पहनी थी कि देखा दूसरे चैम्बर। सागर मसाज पूरी हो चुकी थी। वह अभी भी पूरे कपड़े नहीं पहन पाया था। दूसरे थेरेपिस्ट गर्ल से मुस्कुराते हुए कहा देखने से अब दोनों एक ही हॉल लगता है। आप दोनों चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। मुझे सुनकर कुछ अजीब लगा पर बुरा नहीं लगा। हम दोनों पार्लर से निकले। मुझे अभी तक बिना पिए मदहोशी लग रही थी। सागर मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। मैं भी मदहोश सी उसके साथ चली पड़ी। उसी ने रूम में घुसते ही लाइट ऑफ कर दी। सागर मुझसे सटकर खड़ा था, मेरी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी। वह अपनी उंगली से मेरे होठों को सहला रहा था। मैं भी उसके सीने से लग गई। फिर उसने मुझे किस किया तो ऐसा लगा सारे बदन में करंट दौड़ रहा हो। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और कहा जस्ट 2 मिनट्स, मैं वॉशरूम से अभी आया। सागर अपनी पैंट खोलकर बेड के पास सोफे पर रख दी और टेबल लपेटकर वॉशरूम में गया। मैंने देखा कि पैंट की बैक पॉकेट में उसका पर्स निकल कर गिर पड़ा।
और खुल गया। मैंने लाइट ऑन कर उस पर्स को उठाया। पर्स पर एक औरत, एक बच्चे की तस्वीर लगी थी। मैंने उस फोटो को नज़दीक लाकर गौर से देखा। उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने मन में सोचा, यह तो मेरी नीरू दीदी है। कॉलेज के दिनों में जब मैं फ्रेशर थी, सीनियर लड़के और लड़कियां दोनों से टैगिंग कर परेशान कर रहे थे, तब मैं रोने लगी थी। तभी नीरू दी ने आकर डांट लगाई थी और उन्हें सस्पेंड करा देने की वार्निंग दी थी। नीरू दी बीएससी फाइनल में थी। इस बात के बाद मेरी पिटाई से उन्होंने मेरी मदद की थी, तभी परेशान कर रहे थे। अब मैं रोने लगी थी, तभी नीरू दीदी ने आकर सस्पेंड करने की वार्निंग दी थी। नीरू दीदी बीएससी फाइनल में थी। इसके बाद मेरी पढ़ाई से भी उनकी मेरी मदद की थी, तभी उनसे प्रति मेरी एक दिल में श्रद्धा है। आज एक बार फिर नीरू दी स्वयं तो यहाँ ना थी, पर उन फोटो के ने मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। मेरी मदहोशी अब सागर वॉशरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी है और साथ में आपका बेटा है। हाँ तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वो मेरी नीरू दीदी भी है। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गई। जहाँ एक ओर मुझे आत्मग्लानि हुई, वहीं दूसरी ओर सांप बचने निकलने से सुकून भी था, वरना तो मैं जिंदगी भर नीरू दी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि सागर ने कभी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। अपने अपने काम से मतलब चौथे दिन में और सागर इंडिया लौट आए। मैंने नीरू दी को पता लगाया और उन्हें फ़ोन किया। मैं बोली, मैं प्रीति बोल रही हूँ। नीरू दी, आप मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग हो प्रीति, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यही सागर की जूनियर हूँ। आप यहीं क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद से जल्दी वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमज़ोर पल की याद फिर आ गई। फिर में से बाल बाल बच गई और फिर एक तस्वीर चलते, वरना अनजाने ही पति पत्नी के बीच में बन गई होती। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।